डायमंड को हमेशा से प्योरिटी और लग्जरी का प्रतीक माना गया है। गिफ्ट देने से लेकर शादी विवाह तक हर जगह हीरे का प्रचलन है। लेकिन इस लग्जरी के पीछे भी एक डार्क वर्ल्ड है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर अफ्रीका में, डायमंड प्रोडक्शन में इनलीगल एक्टिविटीज होती रहती हैं। छोटे बच्चों से माइनिंग कराई जाती है, लोगों से बेगारी करवाई जाती है, कई बार तो हत्याएं तक हो जाती हैं और इन पैसों का इस्तेमाल किसी भी राष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने में किया जाता है। यानी जिस हीरे को उंगली में पहनकर आप खुश हो रहे होते हैं, हो सकता है कि उस हीरे ने कहीं और किसी बच्चे से उसका बचपन छीन लिया हो। तो यह जो इल्लीगल तरीके से डायमंड बनता है, आम भाषा में उसे ब्लड डायमंड कहा जाता है और ब्लड डायमंड का यह कारोबार पूरी दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। ऐसे में डायमंड पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए किम्बरली प्रोसेस शुरू किया गया। किम्बरली प्रोसेस एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया का जो डायमंड मार्केट है वह किसी भी कंफ्लिक्ट में ना आए, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सभी देशों के बीच में अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाए। कुल 86 कंट्रीज यानी 86 देश इस किम्बरली प्रोसेस के मेंबर हैं और पूरी दुनिया के डायमंड प्रोडक्शन का 99.8% पार्ट इन्हीं 86 कंट्रीज से होकर आता है। अब 1 जनवरी से भारत इस किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता संभालने वाला है। भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत मुख्य रूप से 3 प्राथमिकताओं पर काम करेगा। पहला, कन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स को लेकर कंज्यूमर्स का विश्वास मजबूत किया जाएगा। दूसरा, डिजिटल सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी को तेज किया जाएगा। और तीसरा, पूरी सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी तथा अकाउंटेबिलिटी को इंपावर किया जाएगा। आज के समय में भारत दुनिया के बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब के रूप में जाना जाता है। दुनिया के बेशकीमती हीरो में से एक कोहिनूर जिस भारत से निकला, वही भारत जब किम्बरली प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में डायमंड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर काम करेगा तो पूरी दुनिया के लिए यह देखने लायक होगा। अगर भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में सफल रहा तो यह सीधे सीधे ब्लड डायमंड की इल्लीगल विरासत पर एक प्रहार होगा, क्योंकि यहां सवाल हीरे का नहीं बल्कि हीरे के ऊपर भरोसे का है।